हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा अभी नए टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग क्लास को बबुआ लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है बाबू। तो एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखना, क्योंकि बहुत गैस क्वेश्चन करके हम आपके बीच लाए हुए हैं, ठीक है बाबू। चलिएगा इसका आंसर बतला दो बाबू, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दो। आप सभी को पता होगा, कहा जा रहा है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परात का उपयोग होता है वह क्या है बबुआ? जल्दी बतलाओ तो वह क्या है? कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो होता है 30 से 300 mHz होता है, पता है? कहिएगा जी गुरुजी पता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो? सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना तुम सब, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना तुम सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। इसका आंसर तो सारे बच्चे को पता होगा, सारे बच्चे को पता होगा। कहा जा रहा है संचारण, कहा जा रहा है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल बबुआ 24 घंटे के लिए होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, क्षमता को मापने के लिए किस निम्नलिखित में से किस मात्रक सही है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक सही है? क्षमता को मापने के लिए कौन सी मात्रक सही है? कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का, समझ रहे हो? चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, पता है? कहिएगा जी गुरुजी और का पूछेगा, और का पूछेगा तो ए प्लस बी बराबर वाई, पता है? दियल है, कहाँ दियल है? देखो ऑप्शन क्या में दियल है? सी में दियल है बाबू, सी हो जाएगा। समझ रहे हो? ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई, तो ये जो होता है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, पता है? नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ जो है ये देखो बाबू, ये जो होता है ना, ये जो होता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक, ठीक है। एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। और यहीं पर कह देगा, इस पर बार चढ़ा देगा बाबू, इस पर बार चढ़ा देगा तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम जितना क्वेश्चन बतलाएं समझने का कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि बुलियन व्यंजक से लगभग 2 क्वेश्चन आता है हर एक साल, तो आपको याद रखना होगा तभी ना, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? इसका प्रतिरोध जो होता है बबुआ क्या होता है? कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है कि बढ़े, क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा? देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है करे कि निम्नांकित में मूल कण नहीं है। कौन जो है मूल कण का उदाहरण नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। मूल कण का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? तो बबुआ अल्फा कण नहीं है, अल्फा कण हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ना। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अल्फा कण है। अल्फा कण क्या होता है पता है? अल्फा कण क्या होता है कहिएगा गुरुजी हमको पता है कि अल्फा कण जो होता है वो, याद रखिएगा, हीलियम का नाभिक से बना होता है, याद रखिएगा, उसी को तो अल्फा कण कहते हैं ना। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है पता है? कहिएगा जी गुरुजी 6 गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, क्या होता है? कहिएगा सर हमको पता है 6 गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, समझ रहे हो? और हर्ट्ज होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। याद रखने का कोशिश करना तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और बबुआ यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? सारे बच्चे लेकिन क्लास को बाबू लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है। क्लास को लाइक सब्सक्राइब में कोताही नहीं करना है। जैसे कि हम क्वेश्चन लाने में कोई भी कोताही नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करने में कोई भी कोताही नहीं करना है, समझ रहे हो ना? चलो रीडवर्थ नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है पता है? कहेगा जी गुरुजी पता है कि रीडवर्थ नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या हो जाता है? ए मीटर इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण क्या होती है? कहिएगा सर हमको पता है कैथोड किरण जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है
कहा जा रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बतला दो तुम सब। कहिएगा गुरुजी हमको पता है कृत्रिम उपग्रह के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। किस धातु का कार्यफलन जो होता है न्यूनतम होता है, कहिएगा सर जी सोडियम का कार्यफलन जो होता है न्यूनतम। न्यूनतम मतलब का कम, वही तो ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो बाबू। 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। ए बाबू क्लास को लाइक करते चलो, इसमें काहे कोताही तुम सब कर रहे हो। क्लास को लाइक करते रहो ना तुम सब, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है बाबू। चलो यहाँ जो है इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है पता है जी गुरु जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा जो मापा जाता है ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है ना, एनर्जी जिसे कहते हैं, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तेरा का ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन कट रहा है क्योंकि पीडीएफ जो है थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रकाश किरणें के तिरछे कोर के में मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। मुड़ने की घटना को बबुआ हम लोग क्या कहते हैं पता है, कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, क्या कहते हैं। तो कहिएगा कि सर हम उसे, याद रखिएगा, उसे हम विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, जल्दी बतला दो, जल्दी बतलाओ तुम सब। तो कहिएगा सर जी अपर्तनांक पूछा जा रहा है और किसका अपर्तनांक, तो कहिएगा सर जी एम होता है ना, याद रखिएगा हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है 2.4 तो होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। 15 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और बाबू यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश का व्यक्तिकरण से होता है। प्रकाश का व्यक्तिकरण से होता है, पता है। कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है, ये जो होता है ना ये किससे होता है, किससे होता है, कहिएगा सर जी तीव्रता से होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने क्वेश्चन हम ला रहे हैं ना और जितने क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं बाबू, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। बहुत गैस क्वेश्चन करके आपके बीच ला रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 17 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है जब प्रकाश की एक किरण स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होती है। जब प्रकाश की एक किरण स्लेब में प्रवेश कराया जाता है तो क्या होती है, तो कहिएगा सर घटता है, घटता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है वीटस्टोन ब्रिज में से मापा जाता है। वीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है पता है। कहिएगा सर हमको पता है कि ये जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे के घर में किया जाता है। पौधा के घर में हम किनका उपयोग करते हैं पता है। कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है, अवरक्त किरणों का जो है ना पौधे के घर में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत गैस क्वेश्चन है बाबू, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितना टाइम बचल है, अब 40 दिन ही टाइम बचल है, अब जितना टाइम बचल है उसमें बेहतरीन मेहनत करना है, ठीक है ना। बेहतरीन मेहनत करना और बेहतरीन अंक ला लेना है, ठीक है बाबू। तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखने के लिए, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में जो होता है बाबू कौन सी राशि घटती है पता है। कहिएगा सर हाँ वोल्टेज घटती है, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। एक बार बबुआ क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो। इसमें तुम सब काहे कमी कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करने में काहे कमी कर रहे हो जी। सारे बच्चे करो, जितने बच्चे देख रहे हो सारे बच्चे करो, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रतिघात का इसे मात्रा क्या होता है पता है। कहेगा जी सर प्रतिघात कहे, प्रतिरोध कहे, प्रतिबाधा कहे, उसका ऐसा मात्रक जो होता है महो होता है, सॉरी मो क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में देखो ना कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से किसका प्रभाव प्रदर्शित करता है। किसका प्रभाव को जो है प्रदर्शित करता है। आप कहिएगा सर हमको पता है उसमें ये प्रभाव को, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि जो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप कहिएगा सर हमको पता है। देखो, जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा ना तो मोटर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, विद्युत मोटर उसे कहते हैं। जब यांत्रिक ऊर्जा को बबुआ उल्टा कर दे, जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले तब उसे हम लोग डायनोमो कहेंगे, समझ रहे हो ना। जब यांत्रिक ऊर्जा पहले कहेगा तब हम लोग डायनोमो का कार्य कहेंगे, याद रखना, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। यहाँ विद्युत ऊर्जा से कहा है इसलिए हम लोग ऑप्शन सी टिक आउट कर रहे हैं, विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो इसका आंसर बतलाओ बाबू, क्या हो जाएगा? तुम सब कहा जा रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, क्या मारता है? प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है? कहिएगा सर हमको पता है, ये जो मापता है ना, ये जो मापता है वो मूल और वर्ग मान को मापता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है पता है? कहिएगा सर जी WB, W मतलब वेबर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर जो होता है कितने हेनरी के बराबर होता है, कितने के पावर होता है, क्या होता है, कितना मान होता है, वही पूछा जा रहा है। कहिएगा सर जी 1 हेनरी बराबर जो होता है 10 के पावर 3 mH के बराबर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन बाबू का करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। चलो बाबू इसका आंसर बतलाओ, 27 का आंसर बतलाओ। तो कहा जा रहा है क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? कहिएगा अनुचुंबकीय हो जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखना है। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता डैश होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है बाबू क्या होती है? तो बहुत कम होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? तो कहिएगा सर सदिश राशि होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है बबुआ, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निकेल क्या है? देखो बाबू निकेल कहे, कोबाल्ट कहे जिसे सी से सीओ से सूचित करते हैं, लोहा कहे Fe, है ना, लोहा मतलब Fe, है ना। याद रखिएगा ई जो होता है ना निकेल, लोहा, कोबाल्ट, ई जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखना बाबू, ठीक है। चलो बाबू यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? जल्दी बतलाओ। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है बबुआ वो याद रखना 0 होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और बाबू इसका आंसर बतलाओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, किसके लिए करता है? जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हम जानते हैं चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, इसका आंसर बतला दो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कहिएगा सर हमें पता है, उसे हम लोग याद रखिएगा प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, पता है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है किरचॉफ का पार्श्व नियम, और पार्श्व नियम को द्वितीय नियम कहते हैं, किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है? किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है? कहिएगा सर जी हमको पता है, हमको पता है, ये जो होता है ना, ये जो होता है, याद रखिएगा, ये जो होता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से तुमको देना है बाबू। चलो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? पीला रंग का मान कितना होता है? कहिएगा सर पीला यानी बीबी रोय जीबी, बीबी रोय जीबी, है ना, यानी बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, यानी पीला मतलब येलो। यहाँ पर 0 से गिनते चलाओ, 0 1 2
3 4 यानी 4 नंबर पर है 4 मार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, याद रखना इस सारे क्वेश्चन को। चलो बाबू इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो करता है वो कौन करता है बबुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहिएगा सर प्रतिरोधों का करता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा तुम सब। चलो बबुआ यहाँ जो है 37 का आंसर बताओ। तो कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा सर जी हमको पता है वी स्क्वायर बटे आर होता है, वी स्क्वायर बटे आर, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। समझ रहे हो, 37 का बबुआ सी हो जाएगा। याद रखना, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच हमने गैस क्वेश्चन करके लाया है। समझ रहे हो बाबू। चलो यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धात्विक चालकों का तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है। धात्विक चालकों का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो कहिएगा सर उसका प्रतिरोध जो होता है ना बढ़ता है, यानी बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। सभी बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का आंसर बताओ। कहा जा रहा है कि वाई में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वाई में गोलीय चालक की धारिता जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, जल्दी से बतलाओ, तो जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर हमको पता है ये जो बराबर होता है समानुपाती होता है गोले की त्रिज्या के, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराडे होता है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 41 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बबुआ क्लास को तुम सब लाइक करते चलो, ठीक है। हम देख रहे हैं क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो बाबू तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू। काहे नहीं करते हो, सारे बच्चे करो ना। चलो यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा ए गुरुजी सदिश राशि का जो उदाहरणवा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, यानी ऑप्शन वा बी हो जाएगा। ऑप्शन वा बी हो जाएगा ना 42 का, याद रखना 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा ए सर वोल्ट प्रति मीटर होता है, वो याद रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 44 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है पता है, कहिएगा जी गुरुजी। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है 1/2 CV स्क्वायर होता है। दिया है क्या, देखो तो कहाँ दिया है, हाँ ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी में ही दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, याद रखना है, बहुत गैस क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में क्या करने के लिए, याद रखने के लिए। समझ रहे हो ना बाबू। यहाँ जो है बताओ तो 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, कहेगा सर जी 1 जूल कूलम के बराबर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिकाओं के आवेशों का योग जो होता है क्या होता है। आवेशों का योग जो होता है क्या होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो शून्य होता है बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कितना से अधिक होता है, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक जो हो जाएगा वो 1 से अधिक होता है बबुआ। कितना से, 1 से हमेशा अधिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाना बाबू, इसका आंसर बतलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं वो होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो कहा जा रहा है मुक्त आकाश का परावैद्युतांक पूछा रहा है बउआ। आप कहिएगा सर जी 8.85 × 10⁻12 FM इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। यह समविभव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी ये जो है वाई जेड के तल के दिशा में हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बाबू आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही सेट किए थे, तो इसका आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। इसका आंसर तुम सब बतला दो क्या हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर बतला तो क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, कौन जो है संबंध सही है, पता है ना, सारे बच्चे को पता होगा कि एफ से क्या ई के पावर बार, यहाँ जो है वेक्टर ए जो हो जाता है यू क्यू हो जाता है, समझ जाओ। यहाँ दियल है इस तरह, कहाँ दियल है, हाँ ऑप्शन ए में दियल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। ऑप्शन 50 का ये हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। 50 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने आपके बीच फिजिक्स का 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बतलाया है, तो आप लोग इस 50 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रख लीजिएगा और जहां डाउट है ना वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा, समझ रहे हो बाबू। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा।